हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और हर मजबूत लीडर के पीछे होती है एक लंबी संघर्ष की कहानी। हमारी अगली कहानी के हीरो ने साल 2004 में मेटल मैन ऑटो में ट्रेनी जॉब इंस्पेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। मिस्टर प्रकाश सालुंखे मेटल मैन ऑटो के साथ 23 साल का एक मजबूत और भरोसेमंद सफर। मेटल मैन ने उन्हें ग्रोथ दी, स्टेबिलिटी दी और सबसे जरूरी निर्णय लेने की ताकत और भरोसा दिया। इसी भरोसे के साथ उन्होंने बजाज, BMW जैसे ग्लोबल OEMs के चैलेंजेस को जिम्मेदारी और कंसिस्टेंसी के साथ पूरा किया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये मेटल मैन ऑटो की सोच है। मेटल मैन ऑटो, जहां अनुभव को सम्मान मिलता है और भरोसा लंबे रिश्तों में बदल जाता है। वैसे प्रकाश सालुंखे और मैं प्रोडक्शन हेड हूँ B12 फैब्रिकेशन। मेरा जो बैकग्राउंड है एक्चुअली वो है फार्मर का। फादर जो है तो फार्मिंग करते हैं और मैं 1999 में 10th पास आउट हुआ। उसके बाद में क्या करना है ये मैंने सोचा, तो मैंने चूज़ किया कि ITI करना है कि ITI के बेस पे जल्दी जॉब लग जाती है कंपनी में, ऐसा मैंने सुना था। तो वो टाइम पे मैंने ITI किया। ITI जो है तो 2 साल का था मेरा। वो 2 साल होने के बाद में मैं फिर MIDC में आया। वो घर छोड़ के ITI जो है तो एक तालुका प्लेस जगह थी, वहाँ पे किया मैंने, गाँव से एक 30 किलोमीटर दूर। और वहाँ से फिर इधर MIDC शिफ्ट हुआ जो छत्रपति संभाजी नगर में। अप्रेंटिसशिप मुझे करना ज़रूरी था 1 साल के लिए। तो मेरी फर्स्ट कंपनी थी वो कास्मो फिल्म लिमिटेड। वहाँ पे मैंने जो है तो 1 साल काम किया जो मेंटेनेंस में था। उसके बाद में मेरा अप्रेंटिसशिप पीरियड जो है तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैंने मेटल मैन ज्वाइन किया एज अ जॉब इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी में काम करता था। वो 2004 में मेरी ज्वाइनिंग की और वहाँ से मेरी मेटल मैन में जर्नी शुरू हुई। किस लेवल से लगे थे आप? जॉब इंस्पेक्टर क्वालिटी। पहली सैलरी याद है आपको? पहली सैलरी मेरी थी 1802 रुपये। यहाँ मेटल में कैसे कैसे चलाते थे घर में? घर चलाने का वो 1802 रुपये में भी घर चलता था, मगर वो पैसे थोड़े से कम पड़ते थे तो मैं थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करता था। ये कंपनी का एक्सपीरियंस और थोड़ा पाइपलाइन करना किसी की, थोड़ा सा किसी को लाइट फिटिंग करने में हेल्प कर देना, तो उसके कुछ पैसे शुरू का पीरियड एकदम, तो उसमें मुझे मिलते थे। तो यहाँ 1802 रुपये और वहाँ से जो है तो महीने में लगभग 1000-1500 रुपये बाहर से ये काम करने से कमा लेता था। पढ़ाई चल रही थी ITI के टाइम पे, वहाँ भी बहुत स्ट्रगल किया कि घर से पैसे इतने मिलते नहीं थे। तो फिर वहाँ जो है तो होटल में काम करना, एक दिन संडे के दिन छुट्टी रहती थी, तो फिर वो 4 संडे मिलते थे। वो 4 संडे के मुझे 300 रुपये मिलते थे। तो 300 रुपये में मेरा रूम रेंट निकल जाता था आराम से। ये भी शुरुआत के अलग अलग स्ट्रगल होते हैं सबके। कभी सोचा था सर आपने प्रोडक्शन हेड बनेंगे आप? इंडिया में जितने भी प्लांट है वो सब मैं एक्चुअली घूमा मतलब काम के लिए मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो हुसूर हो, पंतनगर हो, इंदौर हो, सभी प्लांट। और सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि अगस्त 2025 में मैं तुर्की जाके आया काम रिलेटेड मेटल मैन की तरफ से। ये मेरे लिए एक सपना है, कुछ अलग दुनिया देखने को मिली, अलग एक्सपीरियंस मिला। वहाँ जाके मैं मेरे लेवल का आदमी जो पढ़ाई कम है, खाली ITI पढ़े वाला, वो तुर्की में जाके वहाँ लाइन सेट करके 8 दिन में रिटर्न अपने काम पे आता है। ये मेरे लिए एक सपना सा लिखा हुआ था उसका। थोड़ा हम ना प्लांट साइड में जाते हैं कि आप प्लांट में क्या क्या मैनेज करते हैं? प्लांट में जो एज अ प्रोडक्शन हेड का जो काम होता है वो होता है मैन पावर मैनेजमेंट। उसके बाद में जो है तो जो कस्टमर का शेड्यूल आता है, प्लान वर्सेस एक्चुअल, डिलीवरी और क्वालिटी रिलेटेड जो है, तो वो सभी प्रोडक्शन विद क्वालिटी ये कस्टमर को जो है तो 100% देना पड़ता है। जो मेन रोल होता है प्रोडक्शन का
कि प्रोडक्शन प्लानिंग कितना मंथ में शेड्यूल आता है, उसको कैसे वीक में डिवाइड करना है, उसको वीक से लेके पर डे के लिए डिवाइड करना है, मैनिंग का प्लानिंग करना पड़ता है, रॉ मटेरियल का प्लानिंग करना पड़ता है। वो हिसाब से जो है तो ये प्रोडक्शन रिलेटेड मैनिंग का हुआ। फिर प्रोडक्शन विथ क्वालिटी के लिए क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने से वेंडर के पास उनकी भी कैपेसिटी देखना पड़ता है, उनका भी क्वालिटी देखना पड़ता है। अगर वो अपने को सही देते हैं तो फिर अपना सही बनता है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेटलमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या पे है? मिडिलमैन की स्ट्रेंथ देखी जाए तो यहाँ इस प्लांट में जो है तो 100 रोबोट्स है लगभग, ये मिडिलमैन की स्ट्रेंथ है। जो वेडिंग अदर अपने देखा जाए बाहर तो 70% ऑटोमेशन और 30% मैनुअल वेडिंग करते हैं। मिडिलमैन एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे 97% ऑटोमेशन में और 3% मैनुअल वेडिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम मंथली कितना प्रोडक्शन कर देते हैं मेटलमैन में? मंथली जो है तो 90,000 पर मंथ प्रोडक्शन अपना हो जाता है इस प्लांट फ्रेम प्रोडक्शन। मेरे को सर B12 की खासियत बताइए कि यहाँ पे कितने तरीके के कैपेबिलिटीज़ है मेटलमैन के पास? B12 में एक 3 टाइप की कैपेबिलिटी है, जिसमें मेन स्ट्रेंथ वाला पार्ट है फ्रेम फैब्रिकेशन, जिसकी कैपेसिटी पर डे जो है तो 6500 फ्रेम बनाने की है। उसमें जो है तो दूसरा पार्ट है ACD शॉप, जो अपना खुद का और बजाज ऑटो के लिए जो अदर सप्लायर है उनका सब ACD जो है तो यही प्लांट में होता है। और तीसरा जो अपना प्लांट है इसी शॉप है, उसमें जो है तो सब असेंबली जो डोमेस्टिक व्हीकल है जो यहाँ से असेंबली होके कस्टमर के पास जाते हैं। तो ये एक ही प्लांट में ये तीनों चीज़ करना बोले तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और वो हमारे एक अचीवमेंट भी है। बजाज के साल से लगभग 1998 से काम कर रहा मेटल में, तो वो जो बड़ा विश्वास है वो मेटलमैन के ऊपर उनका ज़्यादा है। कोई भी अगर नया उनका फ्रेम प्रोड्यूस होता है तो पहला मेटलमैन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मेटलमैन जो चीज़ें उनको चाहिए वो देता है। चाहे वो 100% रोबोटिक पार्ट चाहिए तो वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ उनकी ये अच्छी है कि काफ़ी समय से क्वालिटी जो है तो मेटलमैन की एक मेंटेन है, जिसमें डिफेक्ट बहुत सारे कम मिलते हैं उनको। तो वो पहला विश्वास जो है तो मेटलमैन के ऊपर रखते हैं। 10 ऑडिट लेते हैं वो, चाहे वो पिक्चर हो या रोबोटिक हो, बोरिंग मशीन हो, इन सभी ऑडिट में मेटलमैन ये ग्रेड में काम करता है। तो वो ऑडिट का रेटिंग जो है वो मेटलमैन का ये होने के कारण वो पहले जो है तो मेटलमैन को प्राधान्य देता है। अच्छा सर, जब कस्टमर एक्सपेक्टेशन हाई होती है तो डिलीवरी कॉस्ट ये सब कैसे हैंडल कर पाती है प्रोडक्शन टीम? एक्चुअली डेली मॉर्निंग मीटिंग होती है, उसमें जो है तो डेली का प्रोडक्शन, लॉसेस, क्वालिटी डिफेक्ट, इसका IoT में ऑलरेडी हमारा एक डैशबोर्ड बना हुआ है, वो हम डेली रिव्यू करते हैं। अच्छा, तो सर दिवाली का टाइम जैसे आता है, हम सब जानते हैं प्रोडक्शन डबल हो जाती है, कई बार एक्सपेक्टेशन कस्टमर ज़्यादा रखता है, ज़्यादा प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है। फेस्टिवल टाइम जो है तो अपन उसके पहले थोड़ा और बाद में ये प्री प्लान करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 8 दिन बाद दिवाली है तो वो 8 दिन पहले ही हमें उस चीज़ का जो है तो प्लानिंग करना पड़ता है कि ये 25% एब्सेंटिज्म रहेगा बच्चों का, तो थोड़ा सा पहले ही प्रोडक्शन करके थोड़ा बिल्डअप करके स्टॉक करना पड़ता है कि टाइम पे जो है तो कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रेशर ना आए, कस्टमर नाराज नहीं हो। इसके लिए जो है तो ये प्री प्लानिंग करना पड़ता है। जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करे? जो न्यू कॉलेज स्टूडेंट है वो जानना चाहते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे रोबोट्स काम। जो न्यू इंजीनियर ज्वाइन होते हैं बेसिकली उन्होंने जो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी होता है, जो इतना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कि वो उसमें मास्टर हो जाए। तो जनरली अभी जो न्यू इंजीनियर्स होते हैं वो थोड़ा सा जो है तो अपने सैलरी के पीछे भागते हैं ज़्यादा। जैसे कि 1 साल काम किया,
एक्सपीरियंस उतना नहीं लेते मगर वो सैलरी के पीछे भागते छोड़ देते हैं कंपनी। तो उनको मेरा कहना ये रहेगा कि भाई आप ये A to Z टॉप से लेके बॉटम तक जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन फील्ड का प्रॉपर एक्सपीरियंस लेके फिर बाहर जाओ दुनिया देखने। खाली शुरू में जाए तो 1-2 साल तक पैसे का देखो मत। ये अगर बार बार चेंजेस होता है तो एक 2-3 साल तक वो अच्छा एक पैकेज कमा लेते हैं मगर उसके बाद में जो है तो वो फेल होना चालू होते हैं क्योंकि नॉलेज कम होता है, सैलरी ज़्यादा हो जाती है और सामने वाले को जो है ना जितनी सैलरी दे रहा उतना वर्क उनसे चाहिए रहता है तो वो मिलता नहीं प्रॉपर। मेरा नाम स्वाति प्रकाश सालुंखे है। मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड मेटल मैन में है। मेटल मैन बहुत अच्छी सपोर्ट करती है। मेटल मैन में बहुत फंक्शन होते हैं, उसमें सब फैमिली जाते हैं, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। हम भी इस फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। 23 सालों का सफ़र, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस का नहीं, ये भरोसा और लीडरशिप का सबूत है। मेटल मैन ऑटो के साथ एक ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने अपने साथ साथ पूरी टीम को भी ग्रोथ कराया। एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और ज़मीन से जुड़ी सोच, ये क्वालिटी नहीं, ये पहचान है मेटल मैन की। अगली कहानी में एक और लीडर को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ।